शिवाय ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम बैक विथ माय फिफ्थ ट्यूटोरियल, आकार का रियाज कैसे करें। आई गॉट सेवरल questions from many of my followers and they want to hear about this tip. Today we are going to talk about how to do Aakar Riyaz, some common problems that we face while doing Aakar and also how to fix them. There is a quiz at the end of the video and also there are some tips for postures that we should maintain for Aakar. So watch it till the end. आज का वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक से इंस्पायर्ड है, आकार का रियाज कैसे करें। स्पेशली 2 क्वेश्चंस दैट आई गॉट फ्रॉम मेनी ऑफ माय फॉलोअर्स। नंबर 1, जब आकार करते हैं तो सुर बिखर जाते हैं, जबकि जब सरगम का रियाज करते हैं तो सही से आता है, तो ये कैसे फिक्स करें। दूसरा, जब रिपीटेड नोट्स के आकार किया जाता है तो सब समान लगने लगता है, सब सपाट लगने लगता है, इसको कैसे फिक्स करें, चलिए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, जब आकार करते हैं तो सुर बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब आकार करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग अपने दिमाग में उसके मूल सरगम को ध्यान में नहीं रखते हैं। मतलब जब हम आकार करते हैं तो उसके सरगम दिमाग में हमेशा रहने चाहिए और बजते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए, वो वाले सरगम। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जब मैं आकार कर रही थी तो मेरे दिमाग में सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा ये सरगम हमेशा चल रहा था, क्योंकि मैं उसी पे आधारित आकार कर रही थी। तो अगर आपको लगता है कि हम स्पीड से आकार करेंगे, उसी स्पीड से करें जिस स्पीड पे आपका दिमाग उस सरगम को बजा पाए। अगर वो स्पीड आपके लिए फास्ट हो रहा है तो फिर आप उस स्पीड पे मत जाइए, उसको आपको स्लो करना पड़ेगा। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम जो है कि आकार जब हम रिपीटेड नोट्स के करते हैं तो वो आकार फ्लैट लगता है, बिल्कुल सपाट लगने लगता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारी आवाज़ की तैयारी वैसी नहीं होती है कि हम उन सारे रिपीटेड नोट्स को अलग अलग तरीके से दिखाएं। सा रे गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी सा सा आ वर्सेस अगर आप ऐसा करें इन दोनों तरीकों में इतना फ़र्क है कि पहले में मैंने वो जो गोलाकार तरीके से आवाज़ को घुमाना वो किया हुआ है, जबकि सेकंड वाले तरीके में वो चीज़ थी नहीं मेरी आवाज़ में, मैंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है। ये जो राउंडेडनेस आवाज़ का आता है वो काफ़ी मेहनत से आता है, प्रैक्टिस की वजह से आता है और काफ़ी अच्छा रियाज से आता है, और वो रिपीटेड नोट्स के रियाज करने से ही आता है। उस राउंडेडनेस को हम अपनी आवाज़ में कैसे लाएं? तो आप अगर नोटिस करेंगे, जब मैंने एग्जाम्पल दिया था तो मेरा सिर्फ अंदर जो टंग और मस्कुलर एरिया है वोकल कॉर्ड का, उसमें कुछ आंदोलन हो रहे थे जिसकी वजह से वो गोलाकार तरीके से बाहर आ रहे थे। तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए कि अंदर के जो मसल्स हैं उनमें वो आंदोलन आए, सो दैट यू कैन ब्रिंग आउट दैट राउंडेडनेस इन योर वॉइस। तब जाके आपका आकार बिखरेगा भी नहीं और सपाट भी नहीं लगेगा, बिल्कुल सीधा और क्रिस्प सुनाई देगा। पहले सरगम गाऊंगी, उसके बाद आकार करेंगे। सारे सारे गरे सारे गा मा गरे सारे गा मा पा मा गरे सारे गा मा पा धा पा मा गरे सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गरे सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गरे सा।
सारे सारे गरे सारे ग म गरे सारे ग म प म गरे सारे ग म प द प म गरे सारे ग म प द नि द प म गरे सारे ग म प द नि सा नि द प म गरे सा स्पीड के लिए फोकस मत कीजिए, स्पीड अपने आप आ जाएगा। अगर आपके नोट्स पक्के हैं, अगर आपका रियाज़ पक्का है और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो स्पीड को कोई नहीं रोक सकता, स्पीड अपने आप आ जाएगा। सा रे रे गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी सा 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 रे रे गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी सा 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 ये जो रिपीटेड नोट्स अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं वो अंदर के मस्कुलर आंदोलन की वजह से हो रहे हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है, ना कि स्पीड को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सरगम और आकार एक के बाद एक नेक्स्ट टू ईच अदर करना है आपको। एक ही पलटे में, एक ही अलंकार में जो अलग अलग सेट्स हैं उनको एक बार आप सरगम गाइए और दूसरी बार आकार गाइए और फिर अगले सेट में जाइए। सा रे गा मा पा मा गा रे रे गा मा पा धा पा मा गा गा मा पा धा नि धा पा मा पा धा नि सा नि धा पा धा नि सा रे सा नि धा धा नि सा रे गा रे सा नि सा रे गा मा गा रे सा सा रे गा मा पा मा गा रे रे गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा नि धा पा मा पा धा नि सा नि धा पा धा नि सा रे सा नि धा धा नि सा रे गा रे सा नि सा रे गा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा रे गा मा पा मा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा नि धा पा धा नि सा Let's discuss some tips of Akar Riyaz. Pay attention to the opening of your mouth for Akar, and that opening should be constant throughout. आपका आकार आ सुनाई देना चाहिए, ना कि अ या ए या कुछ और। तो make sure that you always pronounce आ and only आ। Posture straight होना चाहिए, head हमेशा straight होना चाहिए, मुंह टेढ़ा मेढ़ा ना कीजिए आकार करते वक्त। कभी ऐसा या कभी ऐसा ऊपर की तरफ हो ही जाता है। ऊपर की तरफ हम जब गाते हैं, हायर ऑक्टेव में गाते हैं, लोअर ऑक्टेव में गाते हैं, तो हमारा टेंडेंसी है कि हम ऐसा कर लेते हैं। मैंने एपिसोड 4 में ये डिस्कस किया हुआ है कि मेक श्योर दैट यू कीप योर हेड स्ट्रेट फॉर डूइंग द रियाज, एंड दैट अप्लाइज टू आकार रियाज ऑल्सो। सो कीप योर हेड स्ट्रेट ऑलवेज। जॉ का बहुत बड़ा हाथ है आकार करने के लिए, तो आप ये ध्यान रखिए कि जॉ कभी भी ऐसा हिलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए इसको दिखा रही हूँ करके कि मैंने ये काफ़ी लोगों को देखा हुआ है, और जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, म्यूज़िक स्टूडेंट्स हैं, वो करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट्स हैं या फिर आप सीख रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो प्लीज़ करेक्ट इट राइट अवे। मुंह का ओपनिंग ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। टू गेट द राउंडेडनेस इन योर वॉइस, you're not supposed to change the aperture, change the opening of your mouth. Everything happens from the vocal cord and the internal muscles, but never from the mouth aperture. अब इसको गलत तरीके से गाया जाए तो आपका माउथ अपर्चर चेंज हुआ, सो प्लीज़ बी अवेयर दैट डोंट डू दैट। प्लीज़ पे अटेंशन टू द नोट्स फर्स्ट। आप पहले आकार को पक्का कीजिए, सरगम के तुरंत बाद आकार कीजिए। चाहे तो सरगम 2-3 बार कर लीजिए, उसके बाद आकार 2-3 बार कीजिए,
कभी भी आकार को अपने आप से मत ट्राई कीजिए अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो। जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलवेज कीप द सरगम गोइंग इन योर हेड, ऑलवेज कीप द सरगम गोइंग इन योर हेड। उसी स्पीड से आप आकार कीजिए जिस स्पीड से आपका ब्रेन सरगम हैंडल कर सके। सरगम प्लेइंग बैक इन योर हेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्चुअली गेटिंग ऑन द स्पीड फॉर द आकार। मेक श्योर टू सेग्रीगेट द रिपीटेड नोट्स। रिपीटेड नोट्स हैं जैसे सारे रे गा गा, तो ये जो रिपीट हो रहे हैं नोट्स, उनको आप अलग अलग दिखाने की कोशिश कीजिए और शुरू से ही कोशिश कीजिए। एक बार आपकी आवाज़ अगर दूसरी तरीके से तैयार हो गई तो फिर उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है एंड इट टेक्स ईयर्स। सो इफ़ यू स्टार्टिंग योर म्यूज़िक लेसन्स, मेक श्योर टू आस्क योर गुरु हाउ टू डू दिस एंड डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स इट। आकार के लिए हमेशा आ ही साउंड आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब आलाप करते हैं तो आ हो जाता है, तो वो ना हो। जब आलाप करते हैं तो उसमें भी जो आकार होता है उसमें आ ही साउंड आना चाहिए, ना कि आ ऐसा आना चाहिए। और दूसरे तरीके से किया जाए तो तो इन दोनों में आपने नोटिस किया होगा कि जो पहला वाला मैंने गाया था क्लीन सुनाई दे रहा था, तो आपकी कोशिश भी वही होनी चाहिए कि जो भी आप गाएं बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्रिस्प होना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। जस्ट टू गेट इन टू द मूड ऑफ द म्यूजिक, डोंट गेट इन टू ऑल दीज बैड हैबिट्स। ओके, नाउ अ बोनस टिप, रिकॉर्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वॉट यूर डूइंग। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आप खुद ही पकड़ सकते हैं। अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करें और फिर वापस सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। टाइम फॉर द क्विज। आकार करते वक्त सुर क्यों बिखर जाते हैं? वाई द आकार डजंट साउंड एज गुड एज द सरगम? नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में बताइए। Thank you so much for all the love that you're giving by sharing my videos and subscribing to my channel. So please keep doing that and press the bell icon to get the notifications as soon as I post any videos. अगर आपको कोई और questions हैं या फिर कुछ और concept clear करना चाहते हैं, so please write it in the comment section below and I'll see you soon.